हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीता's केकरी एंड फूड्स में। देखिए दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ ये उपवास की थाली, जो आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे यकीन है आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मैं इसी तरह नए नए वीडियोस दिखाती रहूं, लेके आते रहूं आप सबके साथ, इसी तरह रेसिपी शेयर करते रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये उपवास की थाली बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे छोटा सा एक पैन रख दिया है। इसी में मैं मूंगफली के दाने डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। और इसे रोस्ट करके मैं ठंडा करके बाजू में रख दूँगी और थोड़ी देर के बाद इसे हम पीस लेंगे मिक्सर में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आलू की खीर बना लेती हूँ, जिसे मैंने कद्दूकस करके रख लिया था। इसी में 2 आलू लिए हैं, कद्दूकस करके इसका पानी निचोड़ लिया है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई गैस पे रख दिया है और इसी में मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो घी यहाँ पे गर्म हो चुका है। इसी में हम कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देते हैं। इसका पानी हम खूब अच्छे से सबसे पहले निचोड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम अच्छे से खूब भून लेते हैं। यहाँ पे हमारा आलू खूब अच्छे से भुनना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसे 7 से 8 मिनट भून लिया है। अब इसी में मैं दूध डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने अच्छे से दूध डाल के मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी इसी में डाल देते हैं। और ये हमने यहाँ पे पिसी हुई इलायची डाल दिया है। इसमें चीनी भी डाल देते हैं इसी में हम। और इन सब चीज़ों को अच्छे से फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी आलू की खीर बहुत ही बढ़िया बनके रेडी है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से कढ़ाई रख देते हैं गैस पे और इसी में हम 1 चम्मच बड़ा घी डाल देंगे फिर से। और इसमें अब हम गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो मैंने पहले से ही कद्दूकस करके रखा था गाजर। इसी में मैं 3 से 4 इलायची कूट के डाल दिया है। अब इसी में मैं ये कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देती हूँ और इसे भी हम खूब अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे गाजर का पानी खूब अच्छी तरह सूख जाना चाहिए। इसे हमें इतने अच्छे से भूनना है, तो हमारे हलवे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये हमारा यहाँ पे इसे भी हमने 7-8 मिनट भून लिया। इसमें अब हम दूध ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है और इसे हम दूध डाल के अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें भी डाल देती हूँ और इसी में मैं चीनी भी डाल देंगे। इलायची हमने पहले से कूट के डाल रखा है इसमें। तो इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये हलवा थोड़ा सूखना चाहिए, तब तक के लिए हम इसे पका लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा हलवा भी बनके रेडी हो चुका है, कितना बढ़िया गाजर का।
तो चलिए दोस्तों, इसे भी हम साइड में रख देते हैं और फिर से हम गैस पे कढ़ाई रख देते हैं। अब इसमें हम स्वीट पोटैटो का चाट बनाएंगे, जिसे मैंने बॉईल करके इस तरह से पीसेस में कट कर लिए हैं। ये हम यूपी में इसे गंजी कहते हैं और महाराष्ट्र में इसे रतालू कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है इसमें, और इसी में मैं हरी मिर्च कट किए हुए 2 डाल देती हूँ। आप अपने जितना तीखा खाते होंगे उतना डालिए। मैंने यहाँ पे 2 मिर्ची कट करके डाल दिया है इसमें। और इसी में अब हम ये स्वीट पोटैटो को डाल देते हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने मूंगफली जो रोस्ट करके रखा था उसे पीस के रख लिया था, उसे मैं 2 चम्मच के करीब इसमें डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसे हम बॉईल करके इस तरह पीसेस में कट करके फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उपवास का नमक ले लिया है, तो आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम चाट को थोड़ा खट्टा मीठा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है। मीठा तो ये ऑलरेडी रहता है, इसमें मैंने नमक डाला है। अब इसमें मैं अनारदाने के दाने डाल दिए और इसी में मैं आधा नींबू निचोड़ के डाल दूँगी दोस्तों, ताकि हमारा चाट खूब बढ़िया खट्टा मीठा बनके रेडी हो जाए। तो इसमें मैंने नींबू निचोड़ लिया है। इसे भी हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा चाट भी बनके रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से गैस पे कढ़ाई रख देते हैं और इसमें हम फिर से 1 चम्मच घी डाल देते हैं। हम बनाएंगे यहाँ पे आलू की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं आधा चम्मच जीरा डाल देती हूँ घी गर्म होने पर, और इसी में मैं कुछ हरी मिर्च 2 हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ। इसी में हम कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं। मैंने आलू को बॉईल करके रखा था और कुछ इस तरह से पीसेस में कट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं बॉईल आलू डाल देती हूँ इसमें, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इसी में हम स्वाद अनुसार उपवास का नमक डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसी में हम 2 चुटकी काली मिर्च डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दिया है इसमें। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। इसी में 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है। इसी में हम 2 चम्मच दही ऐड कर लेते हैं। इस तरह से दही ऐड करने में सब्जी में दही फटेगी नहीं और सब्जी भी बहुत बढ़िया बनके रेडी होएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने 2 चम्मच इसमें दही ऐड कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसी तरह छोड़ देते हैं इसे पकने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनके रेडी हो चुकी है। तो थोड़ा सा हम इसे गाढ़ा होने देते हैं। इसी में हम हरा धनिया डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी बनके रेडी हो चुकी है। इसे हम रख लेते हैं साइड में। अब चलते हैं साबूदाना का वड़ा बनाने।
तो यहाँ पे मैंने साबूदाना ले लिया है, जिसे मैंने 4 घंटा पहले भिगा के रख लिया था। और यहाँ मैंने हरा धनिया और यहाँ पे कड़ी पत्ता कुछ कट करके इस तरह से डाल दिया है। और इसी में मैं हरी मिर्च कट करके डाल देती हूँ और 2 उबले हुए आलू मैश कर लेती हूँ इसी में। अब इसी में हम उपवास का नमक डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिक्स कर लिए हैं। अब इसी में हम ये रोस्टेड मूंगफली के दाने जो मैंने पीस के रखे थे वो डाल देती हूँ और इसी में आधा चम्मच जीरा ऐड कर लेती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि हम देखिए किस तरह से वड़ा बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे वड़े बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अब हम वड़े के लिए आटा सान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये राजगिरी का आटा लिए हैं और इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 चुटकी इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसी में हम उबले हुए आलू को मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आलू इसमें ऐसे इस तरह से मैश कर लिए हैं। अब इसे हम अच्छे से गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये राजगिरी का आटा भी आलू डाल के गूंद लिया है अच्छे से। इसका भी वड़ा बहुत बढ़िया टेस्टी बनता है उपवास के लिए। तो चलिए बना के दिखाती हूँ आपको मैं। कुछ इस तरह से हम इसका वड़ा बना लेंगे, बीच में इसे छेद कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह हम सारे वड़े बना लेंगे। तो चलिए अब हम पूड़ी के लिए तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आटा ले लिए हैं। ये उपवास का आटा है, जिसमें मिक्स आटा आता है उपवास का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उपवास का नमक डाल दिया है इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके गूंद लेते हैं। ये पूड़ी के लिए आटा हम गूंद रहे हैं दोस्तों। तो इसे हमें ज़्यादा नरम नहीं करना है और ना ही ज़्यादा हार्ड, मीडियम में रखना है ताकि हमारी पूड़ी खूब बढ़िया बने। तो यहाँ पे मैंने इसको गूंद लिया है आटे को अच्छे से। पूड़ी के लिए आटा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो इसके अब हम छोटे छोटे गोले बना लेते हैं कुछ इस तरह से। चलिए हम इसे बेल लेते हैं पूड़ी को। तो यहाँ पे मैं इसी तरह एक एक करके सारी पूड़ियों को बेल लूँगी। तो यहाँ पे हमने सारे पूड़ियों को बेल लिया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी पूड़ी रेडी है बेल के। और यहाँ पे मैंने साबूदाना का वड़ा भी बना लिया है और यहाँ पे हमने राजगिरी का वड़ा भी बना लिया है। तो चलिए दूसरी तरफ हमारा तेल गरम हो रहा है। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी गरम हो चुका है। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे तल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वड़ा तल लेते हैं राजगिरी के आटे का।
इसे हम अच्छी तरह से सुनहरे रंग में तल लेते हैं। यहाँ पे हमने सारे राजगिरी के वड़े बना के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम पूड़ी बनाना चालू करते हैं। तो पूड़ियों को तल लेते हैं। ये उपवास का मिक्स आटे का पूड़ी बहुत ही बढ़िया लगता है। इसी तरह हम सारे पूड़ियों को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी पूड़ियों को भी फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम वड़ा बना लेते हैं साबूदाना का। तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वड़ा भी बढ़िया सुनहरे रंग में फ्राई हो चुका है और कितना बढ़िया फूला है। तो इसी तरह हम सारे साबूदाना के वड़े भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सारे वड़े इसी तरह फ्राई कर लिए हैं। चलिए हमारे वड़े भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं यहाँ पे ये ककड़ी और गाजर का रायता बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कद्दूकस करके रख लिया था ककड़ी और गाजर को। यहाँ इसमें मैंने हरा धनिया
और ये मैं काली मिर्च इसमें डाल देती हूँ। इसी में हम जीरा पाउडर भी डाल देंगे। इसी में हम उपवास का स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इस तरह से रायता भी बनाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है और ये हम उपवास में भी खाते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें दही ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा और दही ऐड करती हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारा ये ककड़ी और गाजर का रायता भी बनके रेडी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें उपवास के लिए आज हमने यहाँ पे बनाई हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए दोस्तों। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मेरे वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि इसी तरह मैं आप सबके लिए एक एक रेसिपी नए नए लेके आते रहूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।